नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आपका जो है करंट अफेयर्स का श्रृंखला चल रही है। और इसी श्रृंखला में जो है आपकी जो आज लेक्चर 9 है, नवा लेक्चर है, लेक्चर 9 है। ठीक है। जो है ऑपरेशन और अभियान हम पढ़ा रहे थे। ऑपरेशन और अभियान में जो दूसरा, आज पहला पार्ट हो चुका था आपका, आज दूसरा पोर्शन है। ठीक है ना। मैंने बताया था कि ऑपरेशन और अभियान में क्या पढ़ना है। ऑपरेशन अभियान में एक चीज पढ़ दो तीन चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। पहली चीज ध्यान देने वाली ये होती है कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है, भारत जिसमें सम्मिलित हुआ है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भारत जिसमें सम्मिलित हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। भारत ने किस देश के साथ वो ऑपरेशन किया है ये इंपॉर्टेंट होता है। और कहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ, ठीक, कहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया, ठीक है, वहां कहाँ पर ये सैन्य अभ्यास किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आज ऑपरेशन और अभियान का दूसरा पोर्शन है, ठीक, दूसरा पार्ट है। ठीक, अभी तक जो भी घटना चक्र की किताबें आई उनके साथ घटना चक्र और घटना सार की जो भी किताबें आई हैं उनका पूरा निचोड़ आपको दिया जा रहा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई के दिन, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए और इसी को फॉलो करिए। पूरा पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको यहीं से मिलने वाला है। करंट अफेयर्स के वीडियो, बिल्कुल टेंशन खत्म कर लीजिए करंट अफेयर्स की। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण था। कौन सा? ऑपरेशन युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण था। और ये भारत और अमेरिका के मध्य हर साल होता है। हर साल होता है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि ऑपरेशन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच होता ही होता है। 18वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है कहाँ पर हुआ है, किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि अगला तथ्य है ऑपरेशन वोस्तोक। वोस्तोक नाम से ही पता लग रहा है कि रशिया से हुआ है। किससे हुआ है? रशिया से हुआ है। रशिया, ठीक है, रशिया में हुआ है। सर्गे येवेस्की, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है तो देख लीजिएगा। सर्गे येवेस्की ऑपरेशन वोस्तोक जो है, सर्गे येवेस्की जो कि रूस में है, हुआ है। इसमें भारत तो भाग लिया ही, रूस भी भाग लिया, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में कुछ और देश हैं, जैसे चीन है, मंगोलिया है, निकारागुआ है, सीरिया है, लाओस है। चीन, लाओस, सीरिया, निकारागुआ ऐसे देश भी शामिल रहे हैं। तो ऐसे इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछेगा, पीसीएस जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि ऑपरेशन वोस्तोक में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं हुआ है। तो कोई ना कोई दे देगा। मान लीजिए बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, तो वो देश, कोई भी देश दे दिया जो किससे सम्मिलित नहीं हुआ, तो आपको ये पता होगा कौन सा देश सम्मिलित हुआ है। तो आप आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आसानी से आप चिन्हांकित कर लेंगे कौन सा देश सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, ऑपरेशन पिच ब्लैक। देखिए ऑपरेशन पिच ब्लैक जो है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन प्रांत है, वहां हुआ है। किया किसने है ऑपरेशन पिच ब्लैक? डार्विन प्रांत में ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्स ने ये ऑपरेशन किया है, ये अभियान किया है, ऑपरेशन पिच ब्लैक। ठीक, पिच ब्लैक से सीधा ऑस्ट्रेलिया में आप लोग जाएंगे, ठीक, डार्विन में। अब अगला प्रश्न है, अच्छा वोस्तोक में एक चीज छूट गई थी कि भारत की जो 7/8 गोरखा राइफल्स है उसने भाग लिया। कौन सी? 7/8 गोरखा राइफल्स ने इसमें भाग लिया है। और बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देश के नाम याद रखने, कौन कौन से देश भाग लिए, कहाँ हुआ है, रूस के सरगेवस की, और 7/8 गोरखा राइफल्स ने भारत की तरफ से भाग लिया। पिच ब्लैक हो ही गया है। अब अगली बात करते हैं विन बैक्स की। कौन सा? विन बैक्स। कौन सा है? विन बैक्स। नाम से पता चला भारत और वियतनाम के बीच हुआ होगा। विन से वियतनाम याद रख सकते हैं। विन बैक्स, ठीक है ना। विन, वी से ऐसे याद रखिएगा, विन। विन का मतलब क्या था? वी से वियतनाम, इन से इंडिया, ठीक है ना। वियतनाम और भारत के बीच हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। चंडी हिमाचल प्रदेश, सॉरी, चंडी हरियाणा में। कहाँ हुआ है? चंडी हरियाणा में। ये देखिए चंडी हरियाणा में है। ठीक, चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ। कौन सा? विन बैक्स कहाँ हुआ? भारत और वियतनाम के चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक, अगली बात करते हैं, ऑपरेशन अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ था। कौन सा? ऑपरेशन अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ है, और ये भारत और ओमान के बीच हुआ था। कौन सा? भारत और ओमान देश के मध्य हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के ही राजस्थान में हुआ है। भारत के ही राजस्थान प्रदेश में ऑपरेशन अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ है। ऑपरेशन अल नजाह भारत और ओमान के बीच। 20 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको।
परेशान ना होइएगा। इसको बस कुछ नहीं याद नहीं करना है आपको, बस केवल देखते जाइएगा। अल नजा का चौथा संस्करण राजस्थान में, भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है उदार शक्ति, ऑपरेशन उदार शक्ति। देखिए भारत मलेशिया के साथ ये संस्करण ये अभ्यास करता है। कौन सा उदार शक्ति किसके साथ कर रहा है? मलेशिया के साथ। देखिए वहां पर कोई आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके पास साधन नहीं है कि उदार शक्ति किसके साथ हुआ है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाला प्रश्न जरूर याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के साथ हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए ना रखिए कि मलेशिया में हुआ है, लेकिन आप इतना जरूर याद रखेंगे उदार शक्ति किसके साथ हुआ है? भारत के साथ मलेशिया का सैन्य अभ्यास है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए युद्ध अभ्यास हमने पढ़ लिया था, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था। इसी प्रकार वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के मध्य ही हुआ है। ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य उत्तराखंड में हुआ है। ऑपरेशन मध्य वज्र प्रहार कहाँ? भारत और अमेरिका के मध्य कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में, उसी के जस्ट बगल में। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास जिसको MPX बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MPX बोलते हैं। ये समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास जो है वो सदैव भारत और फ्रांस के मध्य होता है। सदैव किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। बस ये होता है कि जगह चेंज हो जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ है समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। ठीक, भारत और फ्रांस में। तो इस प्रकार से आपके लगभग ऑपरेशन और अभियान जो इंपॉर्टेंट है सभी समाप्त हो चुके हैं। बस इसके बाहर से ऑपरेशन और अभियान शायद ही कहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आना चाहिए। ठीक है, नहीं ही आएगा ये मान के चलिए, और अगर आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा ये भी मान के चलिए। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि एग्जाम में समस्त प्रश्न आपको हल नहीं करने हैं। 30-40 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो या तो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट माइंडेड लोगों के लिए होते हैं, और ब्रिलियंट माइंडेड कोई नहीं होता है। एग्जाम में सब ऑन एन एवरेज बच्चे ही बैठते हैं। वो 30-40 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं, 30 प्रश्न जो कि उलझाने के लिए दिए जाते हैं आपको, ताकि आप उसी में पूरे साल उलझे रहें और उन्हीं प्रश्नों के पीछे दौड़ते रहें। अगर ऐसा ही होता है कि उन 30-40 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है, तो कट ऑफ आपकी 85 से 90 के बीच में नहीं जाती। ठीक है, आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज लेके जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो कट ऑफ जाती है 85 से 90 के बीच में जाती है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की, और अगर आपने यहाँ 35 से 40 जो प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के, अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी प्रबल दावेदारी हो जाती है इस एग्जाम को निकालने के लिए। देखिए मैं स्वयं में सक्सेसफुल हूँ इस एग्जाम में, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। तो मैं आपको इसके लिए गाइड कर सकता हूँ कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। बाकी मार्गदर्शन बहुत मिलता है, बहुत बड़े-बड़े नोट्स मिल रहे हैं आपको मार्केट में, यूट्यूब पे 2.5, 3-3, 4-4 हज़ार के मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। मत लीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए, इसको पढ़ के देखिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस दोस्तों एक गुज़ारिश ये है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो लोग देख रहे हैं, लोग व्यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अगर आपको चैनल देखना ही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और इसको शेयर भी करिए ताकि करंट अफेयर्स के लिए लोगों को भटकना ना पड़े पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सारे लोगों के लिए करंट अफेयर्स यहाँ पर कोई भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत होके आप तैयारी करिए। मैं देखिए कभी होता है कि एक आध दिन हो जाता है, मिस हो जाता है वीडियो डालने में। बेटा कार्यालयी दायित्व भी कभी-कभी हो जाते हैं। आजकल कभी ऑफिस से आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ देने का वादा किया है तो साथ भी हम आपका आपका देंगे, पक्का देंगे। ठीक है, 14 मई को एग्ज़ाम है। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बर्डन के आप केवल और केवल अपनी तैयारी करिए। कम पढ़कर भी सफलता पाई जा सकती है और ज़्यादा पढ़ने वाले भी आज घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है? स्वयं सक्सेसफुल हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा भागने दौड़ने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। आप 1-2 किताबें पढ़ के कायदे की, हर एक सब्जेक्ट पर 1 या 2 किताबें पढ़कर आप सफलता निश्चिंत आराम से पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? तो आप लोग बस इसको तैयार करिए। आज ऑपरेशन अभियान आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका विविध पोर्शन कंप्लीट हो चुका है।
आपका सम्मेलन समारोह कंप्लीट हो चुका है, विधि कानून कंप्लीट हो चुका है, आपका आज ऑपरेशन और अभियान सब चैप्टर भी कब समाप्त हो चुका है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। इसके साथ ही समय काफी हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।